हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमें आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अग्नाशय के बारे में। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में हम लोगों ने लीवर के बारे में पढ़ा था, समझा था कि लीवर का कार्य क्या है, यह हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार अपना भूमिका निभाती है, हमने उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में। तो चलिए समझते हैं अग्नाशय हमारा होता क्या है। तो बच्चों, अग्नाशय जो हमारा होता है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? तो ग्रंथि है। जैसे कि हमारा लीवर जो होता है क्या होता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार जो हमारा अग्नाशय है वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारे शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, इसे हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। जैसे कहने का अर्थ यह है कि मिश्रित ग्रंथि होता क्या है, तो जो समझते हैं इसका अर्थ होता क्या है। यानी मिश्रित कहने का मतलब यह है कि यह एंजाइम प्लस हार्मोन यानी दोनों का क्या श्रावण करती है। या तो हम बोल सकते हैं पाचक रस और हमारा एंजाइम दोनों का श्रावण करती है और हार्मोन का। तो चलिए समझते हैं कि हमारा अग्नाशय होता क्या। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पर हम अग्नाशय मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है बच्चों, उसके बाद कहा जा रहा है अग्नाशय का औसत भार। क्या कहा जा रहा है? अग्नाशय का औसत भार 60 से 90 ग्राम का होता है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। जो अभी हमने आपको कहा कि अग्नाशय जो हमारा क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अग्नाशय मानव शरीर के अंदर पाचक रस तथा हार्मोन, यानी कहने का मतलब यह है कि जो अग्नाशय हमारा है वह पाचक रस का भी सिक्रेशन करता है, यानी स्रावन करता है, और हार्मोन को भी निकालता है। ठीक, अग्नाशय की संरचना पत्ती नुमा आकार की होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमारा अग्नाशय होता है वह कैसा होता है, तो पत्ती नुमा, यानी ऐसे कहने का मतलब ऐसे होता है। ठीक है बच्चों, यानी अग्नाशय मेरा कैसा होता है, तो पत्ती नुमा होता है। ठीक, तो अब हम समझते हैं अग्नाशय के बारे में और कि अग्नाशय के बारे में इसका कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक, तो चलिए आप एक बार इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो समझते हैं हमारा अग्नाशय से कुछ प्रमुख एंजाइम निकलते हैं जिसका नाम है ट्रिप्सिन, अग्नाशय एमाइलेज और अग्नाशय लाइपेज। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन, पाचक रस कौन कौन सा होता है समझते हैं हम लोग यहाँ पर। तो नंबर 1 हमारा हो जाएगा ट्रिप्सिन, नंबर 2 मेरा हो जाएगा अग्नाशय एमाइलेज, नंबर 3 मेरा हो जाएगा अग्नाशय लाइपेज। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि अग्नाशय से निकलने वाले पाचक रस। ठीक है, तो यह 3 प्रकार के होते हैं। एक ट्रिप्सिन हो जाएगा, एक अग्नाशय एमाइलेज हो जाएगा और एक हमारा हो जाएगा अग्नाशय लाइपेज। तो ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लें अपने कॉपी में। अब हम समझते हैं इन सभी का कार्य क्या है। ठीक है, ट्रिप्सिन मनुष्य के शरीर के अंदर
प्रोटीन का पाचन करती है। अग्नाशय एमाइलेज मनुष्य में शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। और अग्नाशय लाइपेज वसा का पाचन करती है। तो चलिए इसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि इसका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है। तो कहा जा रहा है ट्रिप्सिन मनुष्य शरीर के अंदर प्रोटीन का पाचन करती है। यानी कहा जा रहा है जो ट्रिप्सिन एंजाइम हमारा होता है क्या करता है, मनुष्य के शरीर के अंदर क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अग्नाशय एमाइलेज मनुष्य के शरीर के अंदर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और अग्नाशय लाइपेज मनुष्य के शरीर के अंदर वसा का पाचन करता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको एक बार आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आगे समझते हैं कि यह हमारे शरीर के अंदर और कौन कौन सी क्रिया करते हैं। तो अब समझते हैं यहाँ पर कि अग्नाशय जो हमारा होता है यह जस्ट हमारे आमाशय के नीचे स्थित होता है, यानी डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। उसके बाद इसमें लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि हमारा आमाशय जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, लैंगरहैंस की दीपिका। अब समझते हैं यह लैंगरहैंस होता क्या है। ठीक, तो लैंगरहैंस की दीपिका कहने का अर्थ यह है कि जो यह बनी होती है हमारा अल्फा कोशिका से बनी होती है, बीटा कोशिका से बनी होती है और गामा कोशिका से बनी होती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिखते हैं। तो हम लिखते हैं अग्नाशय आमाशय के नीचे स्थित होती है। अगला पॉइंट है अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है। अगला समझते हैं लैंगरहैंस की दीपिका में लैंगरहैंस की दीपिका में पाए जाने वाले अल्फा कोशिका, पाए जाने वाले कोशिका लिखिए यहाँ पर, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका
और लिखिएगा गामा कोशिका। ठीक बच्चों, तो इसको हिंदी ही लिख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। इसको बोलते हैं अल्फा कोशिका 1 नंबर में, 2 में बोलेंगे हम गामा कोशिका, 3 में बोलेंगे बीटा कोशिका। ठीक बच्चों, तो हमने यहाँ तक समझा कि अग्नाशय जो हमारा होता है कहाँ स्थित होता है, अग्नाशय में कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो समझते हैं, एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं हम। तो अग्नाशय जो होता है हमारा अमाशय के नीचे स्थित होता है। अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है। लैंगरहैंस की दीपिका में पाए जाने वाले कोशिका जो होते हैं हमारा अल्फा कोशिका होते हैं, गामा कोशिका होते हैं और बीटा कोशिका होते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ समझा अग्नाशय के बारे में। अब हम समझते हैं इसका और कौन कौन से कार्य है। तो जो हमारा अल्फा कोशिका और गामा कोशिका जो होते हैं इन सभी का कार्य समझते हैं, कार्य हमारा क्या होता है। ठीक, तो समझते हैं जो हमारा गामा कोशिका होती है वह क्या करती है, अमाशय रस का निर्माण करती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि हमारे शरीर के अंदर जो भोजन पचता है उसमें जो रस भाग लेते हैं, जो हमारा अमाशय रस होता है उसका निर्माण कौन करता है, तो हमारा गामा कोशिका करता है। ठीक है, और अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने यहाँ तक समझा कि जो हमारा अग्नाशय क्या होता है, गामा कोशिका क्या होता है, हमारा अग्नाशय रस का निर्माण करते हैं। ठीक, तो लिखते हैं यहाँ पर गामा कोशिका अमाशयी रस का निर्माण करती है। और आगे समझते हैं अग्नाशय की जो लंबाई होती है 12 से 15 सेंटीमीटर की होती है। अग्नाशय ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया को करने में भाग लेती है। और अगला पॉइंट, अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है। तो चलिए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, समझते हैं क्या क्या इसके फंक्शंस कार्य हैं। तो अग्नाशय में गामा कोशिका अमाशयी रस का निर्माण करता है। ठीक है, अग्नाशय की लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर की होती है। अग्नाशय में ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया को करने में, यानी इसको करने में भाग लेती है। ठीक बच्चों, अग्नाशय
इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है। यानी कहने का अर्थ यह है हमारा, इंसुलिन हार्मोन, यह हार्मोन होता क्या है, तो किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर इंसुलिन की कमी होती तो क्या होता है, हमारा मधुमेह रोग होता है। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं यहाँ पर। तो हमने समझा यहाँ तक। आज हम अग्नाशय के बारे में समझे कि मेरा अग्नाशय होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास मेरा यहीं तक रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर बच्चों अगले क्लास में। ठीक है।